मित्रों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद गुजरात चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत से गुजरात विधानसभा चुनाव को जीत लिया है। इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां एक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत या इतनी बड़ी कामयाबी क्यों और किस प्रकार हासिल हुई। चलिए सबसे पहले जो परिणाम है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित जो परिणाम है उसमें से 158 पर अपनी बढ़त बना ली और कांग्रेस मात्र 17 स्थानों पर अपनी विजय दर्ज कर पाई और आम आदमी पार्टी, जिसका कि प्रचार और प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और ऐसा दर्शाया गया कि अब की जो आम आदमी पार्टी है गुजरात में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है, उसको मात्र 5 सीटें ही हासिल हुई हैं और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक जो है समाजवादी पार्टी भी सीट जीतकर वहां पर उसने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। इस सफलता के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको खास तौर से बधाई देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए चुनाव कोई भी हो, सभी पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए जी जान से प्रयास करती हैं। अब यहां पर जो विश्लेषण किया जाए, ऐसा प्रतीत होता है इस जो भारी जीत को प्राप्त हुई है भाजपा को, उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो घुसपैठ थी उसके कारण ऐसा हो पाया। आम आदमी पार्टी ने जिस स्तर की तैयारी के साथ में पहले गुजरात में प्रवेश किया और ढोल नगाड़े के साथ में उन्होंने अपने दिल्ली स्कूल मॉडल और स्वास्थ्य क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की जो है चर्चा की, उससे वहां की जनता प्रभावित अवश्य नजर आई, किंतु जो अंतिम परिणाम आए हैं उसमें मात्र 5 सीटें प्राप्त होना यह दर्शाता है कि बहुत ज्यादा तैयारी भी कभी कभी अच्छे परिणाम नहीं दे पाती है। वैसे विश्लेषण करेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज को वगैरह की बात करेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज उनका हो सकता है कि बढ़ गया है, लेकिन परसेंटेज बढ़ने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप सीटों को जीत पाएंगे। ये आपका जो प्रचार प्रसार था उसने ही भाजपा को एक अंदरूनी ताकत दी और भाजपा को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब की बार आप जो है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने की स्थिति में आ चुकी है। इसके कारण भाजपा ने अपना ध्यान हिमाचल से
थोड़ा हटाया और रणनीति के अनुसार उन्होंने एमसीडी चुनाव को बीच में रखा, जिसके कारण आपके सामने एक मुश्किल घड़ी उत्पन्न हो गई। अब आपके लिए या तो एमसीडी चुनाव जीतना जरूरी था या फिर गुजरात का चुनाव जीतना जरूरी था। तो इस बात को आप भी समझ चुकी थी और केजरीवाल ने इसका मूल्यांकन कर लिया था और उन्होंने पाया कि एमसीडी पर ध्यान को ज़्यादा केंद्रित किया जाए। इसलिए फाइनल की डेज में जो है, अंतिम 15 दिनों में उन्होंने अपने कैंपेन को गुजरात से शिफ्ट करके दिल्ली एमसीडी चुनाव की तरफ शिफ्ट कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को वहां धीरे धीरे बढ़त मिली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्टार कैंपेनिंग की गई, उसमें उन्होंने मतदाताओं को बहुत अच्छी तरह से ये समझा दिया कि गुजरात में उनकी सरकार अगर बनी तो गुजरात के वो लोगों के लिए विकास के तमाम रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि गुजरात वासियों को इस बात का अंदेशा था कि जिस प्रकार से आप और भाजपा के बीच में केंद्र में अक्सर टकराव की स्थिति रहती है और जिसके कारण बहुत परेशानियां होती हैं, इसलिए गुजरात वासियों ने शायद इस पर विचार किया और विचार करके उन्होंने यह तय किया कि भाजपा को ही वापस बुलाया जाए, वापस रखा जाए, कि जिसके कारण जो है वहां पर जो विकास की स्थिति है वो लगातार बनी रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उनका निर्णय था वो निर्णय निश्चित तौर पर बहुत ही सही निर्णय है और चूंकि भाजपा भी चाहती थी कि जो गुजरात है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने हिमाचल और एमसीडी दोनों ही चुनाव की लगभग अनदेखी कर दी। अन्यथा ऐसा नहीं है कि वो इन चुनावों पर अपनी पकड़ को न दर्शा पाते, लेकिन गुजरात उनके लिए अति महत्वपूर्ण था और ऐसी स्थिति में उनका यह निर्णय सर्वथा उचित है। उन्होंने जो 7वीं बार गुजरात में जो चुनाव को जीता है और अपनी सरकार बनाई है, उसके लिए पुनः एक बार बधाई और इस प्रचंड बहुमत के लिए स्थिति जो बनी और जो बनाई गई, उसके लिए भाजपा की रणनीति निश्चित तौर पर एक कामयाब रणनीति के तहत देखी जा सकती है। तो मित्रों, इस गुजरात विजय के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई।